अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ये बोर्ड बनाना सीखेंगे जिसे आप एंट्रेंस बोर्ड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और स्टेज की बैक डेकोरेशन के लिए भी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है, एक लसानी शीट आप इसे कह लें, जो कि आपको किसी भी हार्डवेयर स्टोर से इजीली मिल जाएगी। मेरे पास पुरानी यूज्ड पड़ी हुई थी तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। इसका साइज़ है जी 12 क्रॉस 15 इंच, मतलब एक साइड इसकी 12 इंच की है और दूसरी साइड इसकी 15 इंच की है। तो इसके ऊपर उसी साइज़ का हमने फैब्रिक 2-2 इंच सारी साइड से एक्स्ट्रा रख के और उसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर दिया है, ताकि जब हम उसके ऊपर लगाएं तो वो अच्छे से फोल्डिंग को उसे स्पेस मिल जाए। तो थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के आपने क्या करना है, अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। आप सेम यही चीज़ जो एक्रेलिक के ऊपर भी बना सकते हैं, बट अगर आप इसको इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं बनाना चाहते, क्योंकि एक्रेलिक बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो बैक साइड को जी मैंने जस्ट A4 शीट के पेपर से कवर कर दिया। यहाँ पे आपको वेलवेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी थोड़ा कॉस्टली हो जाता है काम। और बैक साइड ऐसे नज़र तो आनी नहीं होती, तो नीट ज़रूर करें अपने काम को, बैक साइड को भी नीट बनाएं। बट जो चीज़ नहीं यूज़ हो रही, सामने नहीं आ रही, तो उसको आप किसी दूसरी चीज़ से भी कवर कर सकते हैं, फैब्रिक से ना भी करें। अब जी इसकी सारी साइड्स को कवर करने के लिए हमने ये 1.5 इंचेस वाली गोटा पट्टी ले ली है। आप इसकी जगह कोई भी फैंसी लेस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंपल इस तरह की गोटा पट्टी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको किस तरीके से फैंसी करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपल ले ली थी और ये सिंपल इसके ऊपर ज़्यादा ही कुछ सिंपल सी लग रही थी, तो इसको किस तरीके से फैंसी करना है ये आपको मैं नेक्स्ट बताती हूँ। तो यहाँ पे जी सारी आपने साइड्स को अच्छे से कवर कर लेना है। एक कॉर्नर छोड़ देना है, क्योंकि इस कॉर्नर्स पे हम इसके फ्लावर से डेकोरेशन करेंगे। तो जी यहाँ पे सारी साइड्स पे लगाने के बाद इसके ऊपर आप इस तरह की कोई भी जिगजैग लेस या कोई भी छोटी फैंसी लेस यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिरर लेस यूज़ की है। अगर आपके पास सिंपल मिरर्स है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा फैंसी बनाने के लिए। जी सेम टेक्निक आप अपने ड्रेसेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने ड्रेसेस के कोई सिंपल वाले लेस को थोड़ा ज़्यादा फैंसी बनाना चाहते हैं, तो आप सिंपल लेस के ऊपर थोड़ी सी सेंटर वाले पॉइंट पे कोई भी फैंसी लेस यूज़ कर ले। तो ये देखिए इसकी लुक जस्ट ये मिरर वाली लेस लगाने से कितनी ज़्यादा इन्हांस होगी। ऐसे ही लग रहा था कि हमने कोई चौड़ी वाली ही फैंसी लेस यूज़ की है। तो यहाँ पे भी हमारा जो एक्सपेंस है वो कम हो जाता है, क्योंकि अगर हम इतनी चौड़ी फैंसी लेस लेंगे तो वो कॉस्टली होगी। तो जी अब इसके जो हमने फ्लावर लगाने हैं उसके लिए हमने ये टिश्यू वाला पैच ले लिया। आप सिंपल टिश्यू का फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो ये 4 क्रॉस 4 इंचेस का हमने एक पीस कट कर लिया है, स्क्वायर पीस, और इस तरह के हमें 5 पीस चाहिए एक फ्लावर बनाने के लिए। तो यहाँ मैं 5 पीस कट कर लूँगी। स्क्वायर पीस 4 क्रॉस 4 मतलब 4 इंच बाय 4 इंच के आपने स्क्वायर पीस ले लेने। उसके बाद इस तरह आपने इसे ट्रायंगल शेप में मोड़ना है और इस तरह पेटल बना लेनी है। ये फ्लावर मैंने आपको पहले भी बनाना बताया है, दूध प्लाई ग्लास का जो मैंने आपको ट्यूटोरियल दिया था उसमें। तो जी यहाँ पे 5 पेटल्स बनाने के बाद आपने उसको इस तरह हॉट ग्लू गन से आपस में जोड़ लेना है। तो ये एक अच्छी सी फ्लावर की शेप आ जाएगी। अब टोटल जो बोर्ड के ऊपर लगाने के लिए हमें 3 फ्लावर चाहिए, तो मैंने सेम 2 और बना लिए हैं। और इसके सेंटर पॉइंट पे इसी तरह का छोटा फ्लावर बना के भी लगा सकते हैं, कोई स्टोन लगा सकते हैं, कोई ब्रोच लगा सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे ग्लिटर फ्लावर यूज़ किया है, जो कि हेयर एक्सेसरीज में ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको किसी भी ज्वेलरी शॉप से ये मिल जाता है, 100 पीस का बंच होता है, आई थिंक उसमें 6 होते हैं। तो ये इस तरीके से आपने इन फ्लावर की लुक को इन्हांस कर लिया। आप इसके ऊपर स्टोन्स वगैरह भी लगा सकते हैं अगर आप इसे ज़्यादा फैंसी करना चाहते हैं। ये फ्लावर बच्चों के फ्रॉक्स पे लगे हुए भी बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो जी यहाँ पे आपने एक बिल्कुल कॉर्नर पे फ्लावर लगाने के बाद एक उसकी राइट साइड पे एंड लेफ्ट साइड पे इस तरीके से उसको 3 का इस तरीके से फ्लावर का बंच सा बना के लगा देना है। अब इसके ऊपर जो भी हमने टाइप करना है वो लिख लेंगे। आप इसके ऊपर जितना मर्जी चाहे टेक्स्ट लिख सकते हैं, एक्रेलिक कटिंग करवा के भी लिख सकते हैं। बट वही बात कि अगर एक्रेलिक आपको कॉस्टली लगता है तो आप इस तरह से कर लें। MS वर्ड में जी मैंने क्या किया है, जो भी उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना था वो सारा एडजस्ट करूँगी A4 शीट पे। अगर वो आपका साइज़
12 क्रॉस 15 का है, ऑलमोस्ट A3 साइज़ है। तो आपने जितना भी टेक्स्ट उसके ऊपर अरेंज करना है वो आपने A4 साइज़ की शीट के ऊपर करना है, क्योंकि साइड्स पे लेस भी लगी है और बाकी सारा मार्जिन भी देखते हुए आपने उसके ऊपर जितना टेक्स्ट लिखना है वो A4 साइज़ की शीट पे होना चाहिए। तो आपने इस तरीके से सारा टेक्स्ट एडजस्ट करने के बाद इसे फ्लिप करना है, एंड फ्लिप करने के बाद जी आपने इसका प्रिंट आउट ले लेना है। अगर आपको MS वर्ड नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, आप जस्ट किसी भी प्रिंट वाली शॉप पे जाएं, उन्हें बताएं कि मुझे ये वाला टेक्स्ट चाहिए, इतने साइज पे चाहिए और फ्लिप फॉर्म में चाहिए, तो आपको ये प्रिंट निकाल के दे देंगे इजीली। कोई 10-20 रुपए का प्रिंट निकलता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता। तो आप अब यहाँ पे मैं मिरर शीट के ऊपर इसको अच्छे से वाइट ग्लू लगा के और मिरर शीट के ऊपर लगा के उसे ड्राई होने के लिए रख दूंगी 3-4 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। देन इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। कटिंग करने के लिए जी यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, अगर आपके पास मिरर शीट नहीं है तो आप यहाँ पे फोमिंग शीट यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। मिरर शीट मुझे यहाँ पे किसी ने सजेस्ट की थी तो मैंने मिरर शीट यूज़ की है। अदरवाइज मैं फोमिंग शीट को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ग्लिटर वाली हो या सिंपल हो, आप उसे जस्ट जिस मर्जी कलर में आपके पास अवेलेबल है आप उसे यूज़ कर लें, एंड देन बाद में आप उसे गोल्डन स्प्रे पेंट कर लें और उससे बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आती है एज़ कम्पेयर टू मिरर शीट। तो यहाँ पे मैं एक किसी की सजेशन के अकॉर्डिंग ये मिरर शीट यूज़ कर रही थी और आपको भी दिखाना चाह रही थी कि मिरर शीट का क्या रिजल्ट होता है। अब जी इसकी बैक साइड पे जो हमने पेस्ट किया था वो उतार लेना है, ना भी उतारेंगे तो ठीक है, अगर वो उतार लेंगे तो बेहतर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको पूरे बोर्ड के ऊपर लगा देना है। फोमिंग शीट मैंने आपको उससे कटिंग करके दिखाई हुई है, वो मैंने दिखाई है आपको पीछे, जो मैंने आपको गिफ्ट बास्केट बनानी सिखाई थी उसके ऊपर आपको मैंने फोमिंग शीट की कटिंग करके दिखाई थी। तो वो ज़्यादा ईजी भी होती है और वो ज़्यादा प्यारी भी लगती है। तो जी यहाँ पे मिरर शीट इस बोर्ड के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो ये आपने इस तरीके से जितना मर्जी टेक्स्ट इसके ऊपर आप एडजस्ट कर लें। अब जहाँ पे मुझे जस्ट ब्राइड एंड ग्रूम का नेम चाहिए था तो मैंने वो एडजस्ट कर लिया। और अब जी इसकी फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये इसकी फाइनल लुक है। आप इसको इस तरह स्टैंड के ऊपर रख के एंट्रेस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर जितना मर्जी आप टेक्स्ट चाहे एडजस्ट कर लें। और उसके अलावा जी आप इसको इस तरह बैक स्टेज पे भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।